यार कभी तुमने ये नोटिस किया कि जितने भी दुनिया के सबसे पावरफुल और सबसे इंटेलिजेंट लोग हैं, ये हमेशा इंटरव्यू के टाइम अपने हाथों को इस प्रकार से जरूर रखते हैं। बट आखिर क्यों ये सभी महान हस्तियां अपने हाथों को रखती है एक पर्टिकुलर शेप में, जिसे हम मुद्रा या फिर कंट्रोलर ऑफ द माइंड के नाम से जानते हैं। तुम मानोगे नहीं, ये तुम्हारी रिंग फिंगर ये इतनी पावरफुल है कि ये यूनिवर्स को भी काबू में कर सकती है। बट ये मेरा नहीं, सदगुरु जी का मानना है। The ring finger. From here to here, you can control the whole universe. यार इस चीज का तो पता नहीं, पर जब ये सभी महान हस्तियां या फिर तुम या फिर मैं अपने हाथों को कुछ इस प्रकार से रखते हैं, तो इस पोजीशन की पावर से हमारी ब्रेन की मेमोरी इंक्रीज होने लगती है। बट ये साइंटिफिक रिसर्च है, पर अगर हम इन पोजीशंस को सही तरह से फॉलो करें, पूरे सत्कार भाव से इन्हें अपने जीवन में लाएं, तो ये सभी हमारी हेल्प करेंगे हमारी ब्रेन एंड मेमोरी पावर और इंटेलिजेंस लेवल को इंक्रीज करने में। पर हमारा ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है गाइस कि हमारे सो कॉल्ड मॉडर्न साइंस ने जितनी भी रिसर्चेस करी हैं एंशिएंट स्क्रिप्चर्स और एंशिएंट टेक्स्ट पर, वो 100 आने सच हुई है। तो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट एंड आवर 5 फिंगर रिप्रेजेंट 5 एलिमेंट्स आल्सो, जिन्हें हम पंच महाभूतों के नाम से भी जानते हैं। ये पंचभूत हमारी हेल्प करेंगे हमारी ब्रेन की पोटेंशियल को रीच करने में, तो इसलिए हम इनको अच्छे से जान लेंगे। ये है थंब यानी कि अंगूठा, जो कि रिप्रेजेंट करता है फायर एलिमेंट को। थंब को हम यूनिवर्स कॉन्शियसनेस के साथ भी जोड़ते हैं। नेक्स्ट, योर इंडेक्स फिंगर रिप्रेजेंट एयर एलिमेंट, जो कि रिप्रेजेंट करती है इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस को, यानी कि आपकी और मेरी कॉन्शियसनेस। मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट स्पेस एलिमेंट, रिंग फिंगर रिप्रेजेंट अर्थ एलिमेंट एंड पिंकी फिंगर रिप्रेजेंट वाटर एलिमेंट। मैं जानता हूँ गाइस कि सभी नियम सीक्वेंस वाइज एकदम से याद रखना मुश्किल होता है, पर मैं हूँ ना, मैं तुम्हें एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। एक व्यक्ति था, वो आग लगाकर देखना चाहता कि धुआं हवा के साथ मिलकर आसमान में कैसे जाता है। तो फिर वो जाता है आग लगाने और वो देखता है कि धुआं हवा के साथ मिक्स हो गया है और वो आसमान की तरफ जा रहा है। तो जो वो दूसरा व्यक्ति था जो उसे देख रहा था, वो एकदम से समझ जाता है कि आग से रिप्रेजेंट हो गया हमारा थंब, जो रिप्रेजेंट करते हैं फायर एलिमेंट, और जब धुआं हवा के साथ मिक्स हुआ तो हवा से हमारा एयर एलिमेंट, जो कि रिप्रेजेंट करती है हमारे इंडेक्स फिंगर, और ये धुआं कहाँ चला जाता है? आसमान में। तो आसमान से हो गया स्काई एलिमेंट, जो कि रिप्रेजेंट करती है हमारी मिडिल फिंगर, और अब बचे अर्थ एंड वाटर एलिमेंट, जो कि नेक्स्ट 2 फिंगर रिप्रेजेंट करती हैं। इनको हम ऐसे ही अपने माइंड में याद कर लेंगे। नाउ इट्स टाइम टू नो हाउ इट वर्क्स। अब होता क्या है, ये जो हमारी फिंगर टिप होती है ना, इनमें 3000 मैक्रो रिसेप्टर्स होते हैं जो बाहर की चीजों को रिसीव करते हैं। जैसे कि अगर हम किसी भी गर्म या ठंडी चीज को छूते हैं, तो ये मैक्रो रिसेप्टर्स एकदम से सिग्नल को ट्रांसफर करते हैं हमारे ब्रेन तक थ्रू न्यूरॉन्स, और हमारे ब्रेन का वो पर्टिकुलर भाग एक्टिवेट हो जाता है, जिससे हमें गर्म या ठंडा महसूस होता है। इसी तरह जब हम अपने फिंगर टिप को जोड़ते हैं एक पर्टिकुलर शेप में, जिसे हम मुद्रा भी कहते हैं, तो ये मैक्रो रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और सिग्नल को न्यूरॉन्स के जरिए ब्रेन तक पहुंचाने लगते हैं। जैसे हमारे ब्रेन का वो हिस्सा एक्टिवेट होने लगता है, तो हमें रिजल्ट मिलने लगते हैं, जैसे फोकस, कंसंट्रेशन, हैप्पीनेस एंड रिलैक्स्ड एंड सो मेनी पॉजिटिव रिजल्ट्स। सो गाइस, है ना कमाल की चीज? व्हाट? तुमने वेपन्स के यूज के बारे में तो जान लिया कि ये किस तरह से वर्क करती हैं, बट हमारे लिए बेस्ट वेपन्स कौन सी हैं? पर मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें सिर्फ 3 वेपन्स के बारे में बताऊंगा, जो कि तुम्हारे लिए हमेशा हेल्पफुल रहेंगी।